नाक में मांस बढ़ना या नेजल पॉलिप ये वो समस्या है नाक की जिसमें साइनस के अंदर की स्किन बढ़ने लगती है और वो गुब्बारे का रूप ले लेती है या छोटे अंगूरों का रूप ले लेती है और वो गुच्छों की तरह नाक में लटकने लगती है। ये नाक के आगे भी लटक सकते हैं, नाक के पीछे भी लटक सकते हैं और ये नाक को बुरी तरह बंद कर देते हैं और जिससे कि स्मेल आना लगभग बंद सा हो जाता है। इन पॉलिप्स के बीच में बलगम फंसा रहता है, वो बलगम सड़ने लगता है, इसमें फंगस लग जाती है तो वो बैड स्मेल का भी कारण बनता है कि लोग आपके अंदर से बैड स्मेल फील कर सकते हैं जिससे आपको अंदाजा नहीं होगा क्योंकि आपकी नाक में जो सूंघने की क्षमता है वो छत की तरफ होती है, नाक की छत की तरफ होती है, तो वहां से आपको स्मेल तो आ नहीं रही है पर दूसरे लोग बता पाएंगे। चूंकि बलगम गले में गिरता रहता है तो गला भी खराब रहेगा, तो जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। तो प्रैक्टिकली नेजल पॉलिप का मतलब होता है ऑपरेशन। स्टेरॉइड से नेजल पॉलिप थोड़े कम हो सकते हैं बट ऐसा शायद कभी होगा कि स्टेरॉइड से वो पॉलिप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और आपने स्टेरॉइड से अब कुछ फ़ायदा हुआ भी है, नाक खुल गई है, सांस आने लगा है, पर जैसे ही आप स्टेरॉइड छोड़ेंगे तो नाक दोबारा से बंद हो जाएगा, पॉलिप तेजी से ग्रो करने लगेंगे। तो स्टेरॉइड कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है नोज पॉलिप्स का। हाँ, ऑपरेशन से पहले स्टेरॉइड जरूर शुरू किए जाते हैं, वो सब इसलिए कि पॉलिप का साइज थोड़ा कम हो जाए, सोजिश थोड़ा कम हो जाए, जिससे कि जब सर्जन ऑपरेट करे तो उसको ऑपरेशन करने में ज़्यादा सहायता हो। तो इसलिए नेजल पॉलिप का मतलब सर्जरी है। सर्जरी में नेजल पॉलिप सारे क्लियर किए जाते हैं और हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, माइक्रोडेब्राइडर इन पॉलिप को सक्शन करता है और फिर उसको ब्लेड से उसको खा जाता है। तो धीरे डिब्राइडर से बहुत सेफ तरीके से पॉलिप रिमूव किए जाते हैं। इस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में सिर्फ पॉलिप निकालते ही नहीं है, वो सब ओपनिंग साइनसेस की जो छोटी हो गई हैं उनको भी बड़ा किया जाता है ताकि फ्यूचर में जो भी आप लोकल ट्रीटमेंट लें जैसे जल नीति या स्टेरॉयड बेस्ड नेजल स्प्रे लें, वो स्प्रे आराम से साइनसेस में जा सके और वहाँ बीमारी कंट्रोल में रहे। लोग पूछते हैं कि पॉलिप तो दोबारा आने ही है, क्यों सर्जरी कराएं? सर्जरी इसलिए कराएं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। कोई भी एंटी सर्जन यूजुअली गारंटी नहीं देगा कि आपके पॉलिप जिंदगी भर नहीं होंगे, लेकिन ये भी सच है कि सर्जरी ना कराने की स्थिति में लाइफ हेल बन जाएगी। अगर आप सर्जरी करा लेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी, आपको स्मेल आने लगेगी और आप के पॉलिप्स अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेंगे तो पॉलिप आने के चांसेस कम होंगे। तीसरी चौथी बार सर्जरी कराते हुए लोगों को मैंने देखा है, आई नो कितना डिसअपॉइंटिंग होता है ये, बट सच ये है। पर ऐसे लोग कम होते हैं, बट ये भी काफ़ी सच है कि कुछ पेशेंट जिन्होंने सब एक बार सर्जरी कराई वो हमेशा के लिए ठीक हो गए। सो मैं एक स्पेक्ट्रम देखता हूँ पॉलिप रिकरेंस का। कई बार मैंने ये भी देखा है कि सर्जरी के कुछ साल बाद तक साल में 1 या 2 बार स्टेरॉइड दिया तो जब पॉलिप रिकवर हो गए उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, और साल के कुछ सालों बाद जब मैंने वही स्टेरॉइड रिपीट किया तो स्टेरॉइड उतना इफेक्टिव नहीं था। तो स्टेरॉइड रेजिस्टेंस भी इन नेजल पॉलिश में देखी गई है। तो स्टेरॉइड का यूज़ ऑपरेशन के बाद बहुत जुडिशियसली करिए और अपने ईएनटी सर्जन के कहने के अनुसार करिए। ये नहीं कि आप खुद से स्टेरॉइड लेने लगें, क्योंकि स्टेरॉइड हमेशा के लिए नहीं है। तो सर्जरी, मेडिसिन प्लस स्टेरॉइड और जल नीति, लोकल एंडोस्कोपी, जब पॉलिप ने बन रहे हो तभी एंडोस्कोपी करके इन पॉलिप को क्रश कर दिया जाए, निकाल लिया जाए पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। ये सब करके आप पॉलिप को दोबारा आने से बचा सकते हैं। एक और तरीका है कि स्टेरॉइड खाने की बजाय नेबुलाइज फॉर्म में दिया जाए, वो बहुत अच्छा तरीका है। नेबुलाइज फॉर्म में स्टेरॉइड स्प्रे देना बहुत अच्छा तरीका है, उससे भी रिकरेंस कम हो सकता है और ये स्पेशली उन लोगों में बहुत इफेक्टिव है जो डायबिटिक हैं, जो स्टेरॉइड नहीं ले सकते। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप नेजल पॉलिश के बारे में काफ़ी आपको नई बातें पता चली होंगी, और अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ईएनटी चैनल।